मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणभुजै मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तन्नो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्त्रे यास्व्यं पद्मनाभस्य मुक्तिधृता। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। और आपने श्रवण किया कि काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को अपनी बीती सुना रहे हैं। मुझे भी भगवान की माया ने मोहित कर दिया था। गरुड़ जी को भगवान की माया ने मोहित किया तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं ब्रह्मा शिवादि को भी भगवान की माया ने मोहित किया। आप कोई चिंता न करें, मुझे भी भगवान की माया ने मोहित किया था। और किस प्रकार से आपने कौवे का शरीर पाया, किस प्रकार से आपको राम कथा मिली, ये सब काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के पूछने पर अपनी कथा सुना रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैंने उज्जैन नगरी में एक बड़े ही संत महात्मा प्रकार के गुरु को धारण किया, उनसे गुरु मंत्र लिया, पर मैं शिव जी से तो प्रेम करता था और हरि से भगवान विष्णु से द्वेष करता था। गुरु जी इस बात से बड़े नाराज रहते थे। बहुत प्रकार उन्होंने पिता की भांति मुझे समझाया, पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। रामई भजई तात शिव धाता, नर पावर कह केतिक बाता। जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चैसी अभागी। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम कहूँ। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा वही दूध पियाए। माने कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊँ दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। देहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि न सावा। धूमय नल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरही, पुनि नृप नयन किरीटन परही। सुनु खगपति यस समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि कोविद गावही असी नीति, खल सन कलह भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहि न मोहि सोहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते, उठि नहीं कीन प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
सो दयाल नहीं कयो कछु उन्न रोष लवलेश अति अग गुर अपमानता सही नहीं सके महेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैं अयोध्या नगरी में मैंने कलयुग में जन्म लिया और वहाँ जब अकाल पड़ गया तब वो उज्जैन नगरी में चला गया। वहाँ एक गुरुदेव ने जो ब्राह्मण थे शुद्ध सात्विक थे उनसे मैंने गुरु धारण किया। पर मैं शिव जी से तो प्रेम करता था, शिव जी की तो पूजा करता था, लेकिन भगवान विष्णु से द्रोह करता था। गुरु जी ने मुझे बहुत समझाया ऐसा मत करो, पर गुरु की एक भी बात मेरी समझ में नहीं आई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ की नीति की शिक्षा मुझे दी कि हे पुत्र, शिव जी के सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को ही भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों में प्रेम करते हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज गरुड़, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया कि जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से भी अब द्रोह करने लगा। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वाले के लातों की मार को सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाकर ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह पवन उसी को आंखों में भर जाती है और फिर राजाओं तक के नेत्रों में उनके मुकुटों पर भी उड़ करके पड़ जाती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात सुनकर के बुद्धिमान लोग अधम यानी नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसा नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलेह अच्छा है और न प्रेम ही अच्छा है। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती ना थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में उज्जैन नगरी में शिव जी के मंत्र का जाप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ पर भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए आ गए, पर अभिमान के मारे मैंने उठ कर के उनको प्रणाम तक नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देख करके भी उनको कुछ भी क्रोध नहीं आया और उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप होता है, अतः महादेव जी महाकाल भगवान उसको सहन नहीं कर पाए। मंदिर माज भई नभ बानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधाव अति कृपाल चित सम्यक बोधाव। तदपि साप सट दयहु तो ही नीति विरोध सोहाई न मोही।
जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रो रव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। बैठी रहसि अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाविटप कोटर महु जाई, रहु अधमादम यद गति पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। आकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव शाप, कंपित मोहि बिलोकियति, उर उपजा परिताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु जी को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी ये मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दोस्त, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु जी के सामने अजगर की भांति बैठा हुआ है। अरे दोस्त, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति यानी सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोकर में जा करके रहे। शिवजी का भयानक साप सुनकर शिवजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण जो मेरे गुरु थे, शिवजी के सामने हाथ जोड़कर भयंकर गति यानी दंड का विचार कर गदगद वाणी से महाकाल भगवान की विनती करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। और कैसी स्तुति की? जिससे महाकाल भगवान प्रसन्न हो जाएं। आप लोग भी इस स्तुति को ध्यान मग्न होकर के सुनेंगे तो आप भगवान शिव को तत्काल प्रसन्न कर लेंगे। इस स्तुति को श्रवण करके, मनन करके और पठन करके यानी गा गा करके आप भगवान शिव को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। इस स्तुति के करने से भगवान शिव तत्काल प्रसन्न होते हैं। तो इन ब्राह्मण देवता ने, जो काकभूषुंडी कहते हैं कि जिनको मैंने गुरु धारण किया है लेकिन उनसे ईर्ष्या कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे लिए भगवान शिव से इसी स्तुति की प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशमाकाश वासम भजेम निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम
गुणागार संसार पारम न तो हम तुखाराद्रि संकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रून सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीशर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिये शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संधो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारी नयावधुमानाथ पादारविंदम भजन्ति हि लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गता तप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शंभो। काकभूषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, गुरु जी ने मेरे लिए भगवान शिव की यह स्तुति गाई जिसका नाम रुद्राष्टक है। ये रुद्राष्टक भगवान शिव को तुरंत प्रसन्न करने वाला है। इसको निरंतर प्रतिदिन पाठ करने से भगवान शिव को सहज ही प्राप्त कर लिया जाता है। काकभूषुंडी कहती हैं, हे गरुड़, गुरुदेव ने स्तुति की। गुरुदेव ने कहा, हे मोक्ष रूप विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मर्यादा से रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों काम देवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी यानी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प शोभायमान है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड यानी रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों यानी दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव यानी प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत यानी प्रलय करने वाले, सज्जनों का सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए और प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते हैं,
तब तक उन्हें न तो इस लोक में और न परलोक में ही सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर यानी उनके हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं न तो योग जानता हूँ, न मैं जप करता हूँ, न मैं कोई पूजा जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भवत्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि यानी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण के द्वारा कहा गया। जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उन पर भगवान शंभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सुन विनिधि सर्वज्ञ सु शिव देखे वे प्रयानुराग उनि मंदिर नभवानी भई द्विज वर वर मांगु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेव निज पद भक्ति दे प्रभु पुनि दो सरवर देव। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भूलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शंकर दीन दयाल अब ऐ पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरे काल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। काकभुसुंडी कहते हैं, गरुड़ जी इस प्रकार से गुरुदेव ने स्तुति करी और सर्वज्ञ शिव जी ने उनकी विनती को सुना और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले तो अपने चरणों की भक्ति मुझे दीजिए और फिर दूसरा वरदान दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया से के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, इस पर क्रोध ना कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, इस पर कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस शाप के बाद अनुग्रह यानी शाप से इसकी थोड़े समय में मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा सोई करऊँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी एवमस्तु इति भई नभ बानी। यद्यपि कीन यही दारुण पापा मैं पुनि दीन कोप करि शापा। तद्यपि तुम्हारी साधुता देखी करियऊँ यही पर कृपा विषेकी।
क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा करारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहस अवश्य यह पाई। जनमत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पहु नहीं व्यापी सोई। कवनेहु जन्म मिटी नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। रघुपति पुरी जन्म तब भयउ, पुनि मैं तय मम सेवा मन भयउ। रघुपति पुरी जन्म तब भयउ, पुनि तय मम सेवा मन दयउ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत अमाना। भगवान शिव ने कहा, हे कृपा निधान, भगवान से स्तुति कर रहे हैं गुरुदेव और कह रहे हैं कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर, क्योंकि ब्राह्मण ने अपने हित के लिए स्तुति नहीं की, दूसरे के हित के लिए स्तुति करी। और जो दूसरे के हित के लिए कार्य करता है, भगवान उससे बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दूसरे के हित के सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर के फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। हे ब्राह्मण, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे ब्राह्मण देवता, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा, यानी 1000 जन्मों तक सर्प की योनि में रहेगा। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको जरा भी वह दुख नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं हटेगा। यानी आज जो कारण हुआ है, ये कारण इसकी स्मृति उसको हमेशा बनी रहेगी, हर जन्म में बनी रहेगी। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। ब्राह्मणों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो हमेशा ब्राह्मण की सेवा करना। ब्राह्मण की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान ना करना, संतों का अनंत श्री भगवान के समान ही जानना। संत भगवान के समान ही होते हैं, उनको अनंत श्री भगवान के समान ही हमेशा जानना। इंद्र कुल समम सोल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। अस विवेक राखे मन माही, तुम कहे जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, प्रतिहत गति होई यही तोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। शिव सुनि शिव बचन हरसि गुर, एयमस्तु इति भागी। मोहि प्रबोधि गयौ ग्रहे,
शंभु चरण उर राखी सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेरित काल विधि गिरी जाई भयउ मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सोतनु तजऊ गए कछु काल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शिव राखी श्रुति जोई तनु धरऊँ तजऊँ पुनि अनायास हरिजान। जिमि नूतन पट पहिरहि नर परिहरहि पुराण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा कलेश। ए विधि धर्यु विविध तनु ज्ञान न गयऊ खगेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और उसके बाद क्या कहते हैं, बोले इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता। भगवान शिव आकाशवाणी में महाकाल भगवान कह रहे हैं कि इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। ब्राह्मण से ईर्ष्या करने से वह अग्नि में भस्म हो जाता है। ब्राह्मण के कोप से वह उसके क्रोध रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ब्राह्मण के शाप से वह भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी। तुम जहाँ चाहोगे, जहाँ जाना चाहोगे, वहाँ बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित हुए। ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों में हृदय, अपने चरणों को उन शिव जी के हृदय में रख करके, यानी शिव जी के चरणों को अपने हृदय में रख करके, भगवान शिव जी के चरणों को अपने हृदय में रख करके गुरुदेव अपने घर को चले गए। काल की प्रेरणा से, काक भुसुंडी कह रहे गरुड़ जी, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जा करके सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने उस शरीर को त्याग दिया और हे हरि वाहन, मैं जो जो शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम के वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा करी, मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैं बहुत से शरीर धारण करके और फिर भी मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, यानी हर जन्म में मुझे ज्ञान रहा। ये बात मेरी समझ में आती रही और जो ये आज घटना घटी थी ये हर जन्म में मुझे याद रही, इसको मैं भूल नहीं सका। श्री जगदेव नर जोई तनु धरऊँ, तह तह राम भजन अनुसरऊँ।
एक सोल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। चरम देह द्विज कह मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहु बाल कन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समुझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। काऊ खगेश यस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊँ भजन जन त्राता। जह तह विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाई जाई शिव नायऊँ। बूझऊँ तिन राम गुण गाहा, कहीं सुनऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। और काकभूषण जी कह रहे हैं, गरुड़ तिर्यक योनि यानी पशु पक्षी आदि योनि, देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का ही भजन करता। इस प्रकार से मैं सुखी हो गया, परंतु एक दुख मुझे बना रहा, वो दुख मेरे हृदय से नहीं गया। कौन सा दुख? गुरु जी के शील स्वभाव, गुरु जी का इतना शील स्वभाव, मैं इतना कठोर, इतने कड़वे वचन गुरु जी को कहे, बार बार उनका अपमान किया, फिर भी क्रोध के चिन्ह उनके मस्तक पर नहीं आए। उनका शील स्वभाव मुझे हमेशा याद रहा, मैं उसको कभी भूलता ना था। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा ही बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जी यानी जब सारे सब जो भगवान शिव का, महाकाल भगवान का शाप था, वो सारे शाप मैंने भोग ली, सारे जन्म भोग लिए, फिर मुझे ब्राह्मण के यहाँ शरीर मिला, जिसे पुराण और वेद देवताओं ने भी दुर्लभ बताया है। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में खेलता, मिलकर खेलता, तो रघुनाथ जी की लीलाएं ही किया करता। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे, मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासना भाग गई थी, केवल श्री राम जी के चरणों में लो लग गई थी। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधई की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा करके हार गए। जब माता पिता कालवश हो गए, वे प्रभु को प्यारे हो गए, उनका मृत्यु हो गई, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता, और हे गरुड़, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित हो करके सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता था वहाँ जा सकता था। छुटी त्रिविध ईसना गाड़ी, एक लाल सा उरयति बाड़ी। रामचरिन बारिज जब देखो, निज निज तब निज जन्म सफल करि लेखो। जय पूछऊँ सोई मुनि यस कही, ईश्वर सर्वभूत में एहि। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। गुरु के वचन सुरति करी राम चरण मन लागु। रघुपति जस गावत फिरत छन छन नव अनुराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। देखि चरण सिर नायऊ बचन कहऊ अति दीन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये द्विज आयऊ के काज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तीनों प्रकार की पुत्र की धन की मान की गहरी प्रबल वासनाएं मेरी सब छूट गई। श्री राम जी की कथा श्रवण करते करते संतों के दर्शन से मेरी सब प्रकार की वासना छूट गई और हृदय में बस एक यही लालसा थी। ये लालसा और अत्यंत बढ़ गई कि श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं। तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि सगुण ब्रह्म में मेरी प्रीति बढ़ रही थी। मैंने तो साक्षात महाकाल का दर्शन किया था। भगवान सगुण नहीं होते, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके श्री राम जी के चरणों में मेरा मन लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ के पेड़ की छाया में लोमस ऋषि बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और कहा कि हे ब्राह्मण, अत्यंत दीन वचन कहे। अत्यंत दीन वचन से विनती की, हे पक्षीराज गरुड़, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे और कहा कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा, हे कृपा निधान, आप सर्वज्ञ हैं। हे सुजान, हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं आदर के सहित कही। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा कहे, कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हर देशा। अकलयनी अनामय रूपा, अनुभव गम्य खंड अनुपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताहि तोहि नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा।
विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। मुनि मैं कहु नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। राम भक्ति जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नयनन देखो रघुराया। भरी लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुनियहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत यगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरपऊ हरि करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। और काकभुसुंडी कहते हैं, हे गरुड़, तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं प्रारंभ की, बड़े आदर से कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है, सबके हृदय में रहता है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा मापा नहीं जा सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवा करके कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना विधि कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कीजिए, वही उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर उसको काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मुझे तो सगुण भगवान की उपासना विधि बताइए। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया। इससे मुनि के क्रोध में, मुनि के हृदय में क्रोध के चिन्ह आ गए। मुनि को थोड़ा क्रोध जैसा हो गया। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊँ विविध अनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। मायावश परिचिन्न जड़, जीव की ईश समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
और काकभुसुंडी कहते हैं, हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। चंदन की लकड़ी इतनी शीतल होती है, लेकिन बहुत रगड़ने पर उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। मुनि बारंबार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। जब गुरु जी ने कहा कि तुम ब्रह्म ही हो, तुम ब्रह्म का स्वरूप हो, और अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्म तत्वमस्मि, तुम ब्रह्म ही हो, और तुम अपने आप को पहचानो। अपने आप को आपने संसारी मान रखा है, अपने आप को जन्मने मरने वाला मान रखा है, आपने संसार को सत्य मान रखा है, इसलिए आप संसारी अपने आप को मान रहे हो। पर आप संसारी नहीं हैं, आप जन्मने मरने वाले नहीं हैं, आप चेतन स्वरूप हैं, आपका कभी नाश नहीं होता। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मस्मि, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म तत्वमस्मि, तुम ही ब्रह्म हो। पर ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं मनुष्य हूँ, ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। ये गुरु जी ने मुझे बहुत समझाया, पर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर आगे क्या हुआ ये आपको कल की कथा में श्रवण करने को मिलेगा। आज यही कथा का विश्राम है। श्री राम नाम जपिए और भगवान को कथा श्रवण करके शीघ्र से प्राप्त कीजिए कि मनुष्य योनि भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिली है और किसी काम के लिए नहीं मिली है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम।